परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में, अभिषेक क्यों हम प्राप्त करना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक का क्या आवश्यकता है, क्यों पाना जरूरी है और हम कैसे वो प्राप्त करें और पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है और पवित्र आत्मा ना प्राप्त करने से हमें क्या नुकसान और पवित्र आत्मा प्राप्त करने से हमें क्या फायदा है, इसके बारे में कुछ वचनों के द्वारा हम बात करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करें। हालेलुया। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा की संदेश का आदर के लिए लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 49 है ना 49, उसको हम पढ़े। यीशु मसीह ने वहां पर एक आज्ञा दे रखा है। हम सबको मालूम है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान हुआ है, वो मारा गया है, गाड़ा गया है, वो तीसरा दिन जी उठकर और स्वर्ग में जाने से पहले चेले लोगों को एक आज्ञा दिया है, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक जो स्वर्ग से मैं तुम्हें भेजता हूं, जब तक तुम प्राप्त नहीं करोगे, कहीं नहीं जाना है, यरूशलेम में ठहरे रहे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा प्राप्त करने से और आगे सेवकाई के लिए उनकी सुसमाचार, जब हम प्रभु लेने के वक्त हम क्या बोलते हैं, उनका मृत्यु और उनका आगमन को तुम प्रचार करना है ना। हम दुनिया को बताने वाले और हम पूरे जगत में प्रभु यीशु मसीह की गवाही बनने के लिए हमें परमेश्वर तैयारी करते हैं। हालेलुया। आइए हम उस वचन पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते रहें। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं तुम पर उतारूंगा, मतलब स्वर्ग से मैं अपना जो परमेश्वर का वायदा क्या है, वो पवित्र आत्मा में तुझ पर उतारूंगा, उंडेलूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में, मतलब यरूशलेम में ही ठहरे रहें। हालेलुया। यरूशलेम में ठहरे रहें। तमिल में लिखा यरूशलेम में ठहरे रहें। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य या अभिषेक प्राप्त नहीं पाओगे, तब तक आप क्या करना है, यरूशलेम में ठहरे। यरूशलेम का मतलब कलीसिया, यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का भवन। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। हालेलुया, मिलते हैं। और उसी का अनुसार परमेश्वर के चेले लोग ने प्रेरित का कार्य पहले अध्याय उसका 4 से हम पढ़े। और यीशु मसीह ने जी उठा है, 40 दिन तक काफी लोगों का दर्शन दिखाई। 1 से 8 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यीशु मसीह ने जी उठने के बाद एकदम गायब नहीं हुआ, स्वर्ग में नहीं चला गया। उन्होंने चेले लोगों को भी और काफी लोगों को भी इधर उधर परमेश्वर ने दिखाई दिया, मिला। दिखाई का मतलब यानी रात का सपना में नहीं, आमने सामने लोग ने देखा। कम से कम 500 से अधिक लोग यीशु मसीह जिंदा जी उठने के बाद देखा करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। इसलिए उसके बाद और वहां पर यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वहां पर वो लोग ने यरूशलेम में जब ठहरे रहे थे, प्रेरितों का कार्य हम पढ़ेंगे पहले अध्याय उसका 4 से धीरे धीरे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। वहां पर जो यीशु ने आज्ञा दी, जो परमेश्वर के आज्ञा, पिता की वायदा, जो प्रतिज्ञा, जो पवित्र कौन सा प्रतिज्ञा थे, वो पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा था। वो जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम ठहरे रहना, जब तक परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पाओगे नहीं। हालेलुया। और उसी के अनुसार वही लोग वहां पर यरूशलेम में ठहरे रहते थे, कम से कम 120 लोग। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा का
अभिषेक पाओगे। यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आता है ना, वो भी बोलते हैं, जब कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेने के बाद ही पवित्र आत्मा मिलेगा, क्योंकि हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद बपतिस्मा मिलता है, जरूरी है, हालेलुया, मिलता है। लेकिन जब आपका समर्पण, जब आपकी प्यास है, आपकी चाहत है जितना है, और कभी कभी परमेश्वर की योजना भी है, परमेश्वर का योजना भी है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पर चल रहे हो, उनका अपने मन में अपना लिया यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में, और उनके आज्ञा व्यवस्था को आप पालन करते हो, बिना बपतिस्म लेने से पहले भी आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करने का संभव है। पवित्र शास्त्र में एग्जाम्पल है, हालेलुया। कुछ अजीब से रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा बपतिस्मा ले लो तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, वो भी है, वो भी है, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आए, दोनों संभव है, वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार। लेकिन ये जरूरी है, पानी से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, और मैं पानी से बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं करके ना छोड़ सकते हैं। मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है, बपतिस्मा ले चुका है, इसलिए पानी से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की जरूरत नहीं पड़ेगा करेगी भी ना सोचे। पानी से भी और पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा पानी से बपतिस्मा दिया है, पादरी साहब भी पानी से बपतिस्मा दे देते हैं, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है, हालेलुया, क्योंकि वो पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, और यीशु मसीह ने बोला मैं यहाँ से स्वर्ग में जाने के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजूंगा, हालेलुया। इसका मतलब कि ये नए नियम की बात है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं है क्या? शुरू में आदि में क्या थे? पहले वचन में क्या लिखा है? आदि में वचन, उत्पत्ति का पहले अध्याय पहले वचन क्या लिखा है? पढ़िएगा। आत्मा बाइबल रखी क्यों इधर उधर मुंह खोल कर देख रहे हैं? आत्मा मक्खन है लेकिन घी के लिए घूमते हैं। मक्खन को गर्म कर लिया तो क्या हो गया? घी मिल जाता। हाँ पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा वहां पर भी थे, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे। वो त्रिएक परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है, तीनों एक है, ठीक है। पिता परमेश्वर हम उनको बोलते हैं जो सृष्टि करता, सब कुछ उन्होंने बनाया। उसके बाद पुत्र परमेश्वर आए, है ना। परमेश्वर पुत्र बनकर यीशु का नाम में धरती पर आए, हमारे मनुष्यों का, जगत का पापों को अपने ऊपर लेकर जगत के उद्धार करने के लिए आए यीशु मसीह। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद पवित्र आत्मा में भेजा गया है। वो क्यों हम आगे देखेंगे। हमें चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए, हमें परमेश्वर का राज्य के लिए तैयारी करने के लिए। जिस रिश्ता हमारी आदि माता पिता आदम हव्वा के द्वारा जो रिश्ता टूट गए, जो स्वर्ग को हम खो दिया, स्वर्ग को हमने त्याग दिया था गलती के कारण, पाप के कारण, दोबारा उस पिता परमेश्वर के संग जुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा में तैयार करता है, हालेलुया। यीशु मसीह जरिया बनकर आए, मार्ग, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह एक द्वार बनकर आए, मार्ग बनकर आए, और उसके लिए तैयारी करना है। पवित्र आत्मा में तैयार करता, वो कैसे तैयार करता करके हम आगे देखेंगे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लोग इंतजार करते थे, और पढ़िएगा जहाँ प्रेरितों का कार्य 4 का 1 का 4 के बाद। तथा उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना
जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब तक। बाबू कहाँ जा रहे हैं? ये का 4 से आगे बढ़े। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज गॉड। और आगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखिए यहाँ पर स्वर्ग से जो मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा किया हुआ सामर्थ को जब तक तुम प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम कहां पर रहना? यरूशलेम में ठहरे रहे। हालेलुया। ठीक है। और वो सामर्थ क्या है? यहाँ पर क्या लिखे? जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम क्या पाओगे? तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। कौन सा सामर्थ? पवित्र आत्मा का सामर्थ। ना हमारा बल से, ना हमारा शक्ति से, हमारा खाने पीने का बल से नहीं, ना हमारा शक्ति से। कौन सा? पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा के द्वारा होगा ना। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तब तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। आपका शरीर कमजोर होगा, आपके शरीर के अंदर बीमार होगा, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे दुर्बलते होंगे, लेकिन या आपकी विश्वास में, आपकी आत्मिकता में, या आपकी पढ़ाई में, या आपका मेहनत में कमजोर होंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ तुझ पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जो बलवान लोग नहीं कर पाएगा वही काम, बड़े बड़े काम आप करोगे। इसलिए जब पवित्र आत्मा का जब तक तुम प्राप्त नहीं करोगे तब तक यरूशलेम में, मतलब परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे। हालेलुया। आज के यरूशलेम हमारे लिए परमेश्वर का भवन। प्रेज गॉड। उस दिन यरूशलेम शहर में वो लोग रहा था क्योंकि यरूशलेम का परमेश्वर का भवन यरूशलेम में थे वहां पर। प्रेज लॉर्ड। और आज हम यरूशलेम का मतलब यरूशलेम में जाकर इंतजार नहीं करना। काफी लोग सोचते होंगे अच्छा मेरे पास पैसा होगा तो मैं यरूशलेम में जाकर इंतजार करता, है ना। केवल यरूशलेम जाने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर को उपस्थिति में बनना है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और बड़े सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाही होंगे। हालेलुया। यरूशलेम मतलब हमारे कलीसिया और हमारे परिवार, है ना। दुनिया में गवाही है, परिवार में गवाही नहीं तो क्या फायदा, है ना। कलीसिया में बड़ा धार्मिक व्यक्ति बनकर रास्ता पर जाते वक्त या घर पे जाकर लड़ाकू बनेगा तो फिर क्या फायदा, है ना। हम कलीसिया में ठीक है, अपने घर पे ठीक है, बाजार में जाएंगे तो हम जैसे बेजार और कोई नहीं है ना। हम जैसे बेकार कोई नहीं है ना। लड़ाई करने में, गाड़ी देने में, उल्टा सीधा बोलना में, है ना। हमारा व्यवहार हर जगह, इसलिए हम ठीक है। और कभी कभी हम अपने मोहल्ला पर ठीक रहते हैं, है ना। गांव जाएंगे तो फिर हम पूरा उल्टा हो जाते हैं। यहाँ बड़ा भक्तिमान है, धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन अपने एरिया छोड़ दे, दूसरा एरिया, दूसरा गांव, इधर उधर चले गए तो हम क्या बन जाते हैं? हम मसीह है करके भूल जाते हैं। जो नहीं करना, सब कुछ जितना भी यहाँ करना त्याग रखा वो सारे जाकर वहां ऐश करते हैं। ऐसे भी काफी लोग हैं। खाना पीना, पहनना, रहन सहन, बहुत सारे बातों में रहता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप कलीसिया में भी वैसे रहेगा, आपके घर पे भी वैसे रहेंगे, बाजार में भी, गांव में भी, या शहर छोड़कर दूसरा देश में भी जाएंगे तो भी आप वैसे की वैसे ही रहेंगे। समझे? किसका गवाही? यीशु मसीह का गवाही बनकर रहेंगे। समझ मारे? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, कलीसिया में भी गवाही बनकर रहेगा, परिवार में भी गवाही बनकर रहेगा, अपने मोहल्ला पर भी गवाही बनकर रहेगा। यरूशलेम परमेश्वर का भवन, हाँ जी, पूरे यहूदिया, आपके घर, आपके क्षेत्र, सामरी,
और बाहर आपसे बाहर जहां आप काम करते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप ऑफिस से कहीं पर भी हो, जहां आप जा रहे हो, वो पृथ्वी के सारे छोर तक किसी भी दुनिया में किसी भी कोने पर जाए, किसका गवाही बनेगा? यीशु मसीह। और ये तो चर्च में तो बड़ा ऐसे धार्मिक व्यक्ति दिखता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसके देखा दुनिया बोलता नहीं बोलता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने का मतलब, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का मतलब क्या है? हम यीशु मसीह का गवाही बने। हालेलुया। गवाही बनना नहीं बनना है, आपको देखने वाले यीशु को देखना, फिर तो आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना बहुत जरूरी है ना। मैं चल घर पे बैठूंगा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाऊंगा करके ना बैठे, है ना। इसलिए हम चर्च में बुलाए, इसलिए हम चर्च में बुलाए, क्योंकि पवित्र आत्मा पाने तक परमेश्वर के भवन में बैठे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो ऑनलाइन में वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे हैं, परमेश्वर यहाँ नहीं आपका भी अभिषेक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद और पढ़े लोग ने क्या किया पहले अध्याय में, लोग ऐसे इंतजार किया है। पढ़े अगले वचन 2 का 1 से 4। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर जब लोग इकट्ठे हुए थे यरूशलेम में, एक ऊपर का मंजिल में, फर्स्ट फ्लोर में, और लोग बैठा हुआ था, वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे, प्यास के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ लोग इंतजार करते, क्योंकि स्वर्ग से आना है। ठीक है, जब तक आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाओगे तब तक आपको इंतजार करना है, समझ रहे हैं? इंतजार करना है। कोई लोग इसमें जी उठने के बाद 50 दिन में 50वां दिन पेंटेकोस्टल दिन आता है ना, 50वां दिन में वहां पर लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु के लिए एक दिन आप उधार पाकर, कई महीना हो गया होगा, कई साल हो गया होगा, कई दिन हो गया होगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। अभी तक आप इंतजार में, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मालूम है आपको सब देना है, लेकिन आपको ताकत भी है, वो दोनों कनेक्शन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वहां पर इंतजार कर रहे थे, और वहां से अचानक बड़ी आंधी के जैसे हवा आए। हाँ, बाउंडर मानो, बाउंडर बोलते हैं ना, है ना, बाउंडर, ठीक है, जो भी हो। हाँ, आंधी के समान, तूफान के समान हवा आए, और वहां से आग जैसे उतरा, आग के जीप, है ना। आग कैसे जाता है? आप देखा, आग लग गया, इधर उधर घुसते हैं, जहां जाएगा बड़ी तेज निकले, है ना। वो हर एक ऊपर बैठा चूहा है, तब तुरंत लोग, आग लग गया तो कैसे होगा? बिजली लग गया तो, आग लग गया तो कैसे रहेगा? बिजली लगा कभी आपको? हाँ, बिजली कभी नहीं लगा, जिनको लगा मालूम है। हाँ जी, पूरा सिर से लेकर पैर तक बड़ी जबरदस्त पावर, है ना, लगेगा। उस वक्त उठा के लाइट, बिजली आ गया तो क्या करता है? उठा के फेंकता है ना। लोग पवित्र आत्मा दिया हुआ वरदान के अनुसार अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। कई बार आपको परमेश्वर अभिषेक दिया होगा, आपके मन में आ रहे होंगे, कई बार हम क्या करते हैं? अपना जीभ को बंद करके रख देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए होंगे, हमें छुआ होगा, जब आग आते तो गर्म होगा ना शरीर, हमारे शरीर के अंदर अलग गर्म आ रहे होंगे, कुछ अलग अनुभव आप महसूस कर रहे होंगे, समझ रहे? लेकिन आप क्या सोच रहे? शैतान बोले तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है, वैसे गर्मी हो रहा है ना, ज्यादा भीड़ है ना, इसलिए, है ना। पवित्र आत्मा आपको गर्म आग उतरा होगा, परमेश्वर की आत्मा आपको छुआ होगा, आपके अंदर कुछ चेंज हो रहे, कुछ बदलाव आ रहे होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं?
उसको आप बंद करते हैं, समझे? या तो कुछ आप सोच लेते हैं मुझे ऐसे है वैसे है, वो कैसे कार्य कर रहा है, किससे कार्य कर रहा है हम नहीं जानते। उसको जब शुरुआत में प्राप्त करने के बाद उसको हम डेवलप करना है, समझ रहे हैं ना? अगर आप आग जला दिया तो उसी में रखते हैं, दोबारा उसमें लकड़ी चलाते रहते हैं ना, डालते रहते हो, है ना? उसका बहुत तेज करते रहता है ना। और उसमें तीमुथियुस को बोला तुम्हें जो मिला है, जब मैंने हाथ रखा उस तब तुमने पाया उस वरदान को, तू क्या करना उसको और गर्म करवा दे, या तो फिर ठंडा हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए जीभ खुल रहे होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, पड़ोसी के देखते हैं, अरे ये तो आंख खोलकर मुझे देख रहा, शर्म आ जाता है ना? हम अपने सोच विचार परमेश्वर के ऊपर डालना है। पड़ोसी क्या अन्य भाषा बोल रहा है, उन्हीं के जैसे मैं बोलूं, नहीं है, आप नहीं बोल पाओगे, लगेगा आप एक ही जैसा है, अरे सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं, वैसा नहीं है। हालेलुया। साउथ का भाषा समझ लोगे, साउथ इंडियन वाला है, नॉर्थ में आएगा तो उनका हिंदी बोले, बंगाली बोले, या हरियाणी बोले, या यूपी का बोले, उनका क्या लगेगा, एक ही जैसा लगेगा, लेकिन सारे भाषा अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया में जाएगा तो चाहे कन्नड़ बोले, मलयालम बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले, उसका कैसे लगेगा, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये एक ही भाषा बोल रहा है, लेकिन भाषा एक ही नहीं है। अन्य भाषा का अर्थ स्वर्ग का भाषा है, अन्य भाषा। स्वर्ग तो जानते हैं, परमेश्वर जानता है, हालेलुया। आप भी जानते हैं, जो बोलता है वो क्या बोल रहा है आपको मालूम है। अगर कलीसिया की बात है तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन, पवित्र आत्मा का एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्यान बोलते हैं, है ना, उसको एक्सप्लेन करता है। वो कलीसिया के जरूरत बातें वो भविष्यवाणी प्रकट होता है, वो भविष्यवाणी का वरदान है। 9 प्रकार के वरदान है, अलग अलग है, चंगाई का, चमत्कार का, छुटकारा का, बहुत सारे वरदान, वो अलग दिन देखेंगे। पहले हम अभिषेक का बात कहेंगे। जब ये लोग यीशु मसीह के कहने के अनुसार लोग ने एक ही जगह पर ठहरा, यरूशलेम में ठहरा, वहां पर पवित्र आत्मा का अभी आग आए, पवित्र आत्मा आग के रूप में आया, हवा के रूप में आया, जीव के रूप में आए, अलग अलग रूप में आए। हाँ जी, पवित्र आत्मा का यह सभी के एक जैसे नहीं आए, किसी किसी को गरम के जैसा आ रहे होंगे, किसी किसी को धक्का दिया होगा, झटका लग रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे अरे मुझे नींद आ गया, तो शैतान ने मुझे धक्का दे दिया पास्टर जी, है ना। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, शुरुआत में कभी कभी हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी तक आप सोच रहे होंगे मेरे अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आपका आदत बदला होगा, स्वभाव बदला होगा, सोच बदला होगा, आपका कठोर दिल बदला होगा, आपका मकसद बदला होगा, आपके अंदर दया आया होगा, प्रेम आया होगा, शांति से रह रहे होंगे। मतलब पहले ये सारी चीजों को उल्टे थे आप, लेकिन आज आपके जीवन में बदलाव है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं, समझ में आए? फिर भी बोलेंगे मुझे आत्मा नहीं मिला। आत्मा का फल है ना, बहुत सारी चीज है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर आने के बाद वहां पर क्या हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21:6, पवित्र आत्मा किसको प्रभु देगा? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से समेत पिलाऊंगा। जो जाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 6 पूरा हो गया, 7 भी हो गया पूरा, ठीक है। मैं क्या है, अल्फा और ओमेगा, और आदि और अंत में ही हूँ, है ना। और कोई परमेश्वर नहीं है, जो सृष्टि करता पिता परमेश्वर है। शुरू में भी वही है, बीच में भी वही है, अंत में भी वही है। हालेलुया। उनका ना शुरुआत ना उनकी समाप्त है ही नहीं, समझे। वही परमेश्वर है, उन्हीं के अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो यहोवा। मैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा, मैं उनके पिता रहूंगा, वो मेरा प्रजा कहला जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर किसको वो देगा? जो प्यासा है,
मैं उन्हें जीवन की स्वता से तृप्त करूंगा। किसको? जो प्यासा है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, पवित्र आत्मा के बारे में कोई मतलब ही नहीं है। क्यों पता? अरे पवित्र आत्मा अभिषेक वरदान फाली होगा तो दुनिया का ऐश नहीं कर सकते, दुनिया का हम ऐश नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, है ना, दुनिया की मजा नहीं ले सकते हैं। काफी लोग पवित्र आत्मा की वो उस बातों का ध्यान नहीं देते हैं या तो गौर नहीं देते, मुझे पाना। इसलिए पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, उद्धार भी जबरदस्ती नहीं मिलता है ना, मिलता है। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करते हैं, बिल्कुल गलत सोच विचार है। जीवन के परिवर्तन है ना, धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन की परिवर्तन है। जीवन के परिवर्तन आकर कोई कर सकते जबरदस्ती? हाँ जी नहीं। चोर अगर चोरी कर रहा है, चल कानून जितने भी करें, मैं कानून का गलत नहीं बोल रहा हूं, कानून कितने भी पुलिस सावधान रहे, कुछ भी करे, जब तक उस चोर का अंदर एक परिवर्तन नहीं आएगा, अरे यार मैं अभी चोरी नहीं करूंगा या दारू नहीं पीऊंगा, ये मैं पाप नहीं करूंगा, जब तक हमारे अंदर, जब वो जो करते जो चोर जब तक चेंज खुद को चेंज नहीं करेगा, जितना भी कानून बनाए, कितना बार भी आप लॉकअप में डाल दें, जेल में डाल दें, काम करके वापस आकर वही काम करें, इसलिए मैं और कोई काम जानता नहीं, मैं यही करना चाहता। समझ रहे ना? अगर वो चोर चेंज हो गया तो क्या होगा? पुलिस की जरूरत नहीं। जब मैं सेवा में शुरू में आए थे कोडेकनाल में, तमिलनाडु में, वहां पर लेडीज से लेकर जेंट्स तक सभी के ऊपर केस है। कुछ ग्रुप है, सारे क्रिश्चियन है, सभी के ऊपर केस है। सुबह छोड़ दे, शाम को छोड़ेगा, अगले दिन आ जाएगा, सुबह छोड़ दिया तो दोपहर तक आ जाएगा दोबारा वापस, तो केस खत्म होता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां पर लेकर गया, हमने सेवा किया है, और ये भी देखें 6 महीने पहले लोगों को प्रभु ने बोला मेरा दास को मैं लेकर आऊं, जब मैं प्रभु में नहीं थे। मेरे बारे में वहां का एक अम्मा जी सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, जंगल में जाके अपना साड़ी उतार कर फांसी लगाकर मरने के लिए गए थे। वहां पर पवित्र आत्मा ने बात किया उनसे, बेटी तुम जाओ, घर वापस जाओ, कुछ समय तक परेशानी हो गए, मैं पहाड़ी इलाका, मैं नीचे से मेरा बेटा को लेकर आऊंगा, और मेरा चेहरा दिखा दिया, मेरा चेहरा दिखा दिया। 6 महीने पहले, 6 महीने पहले मैं कौन थे? बड़ी दबाकर पूजा पाठ, ये पूजा पाठ करने वाले थे। 6 महीने के बाद मैं प्रभु में आऊंगा, बपतिस्मा लूंगा और सेवकाई के लिए जाऊंगा करके मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता। आप नहीं जानते तो आज आप यहाँ पर बैठा हो। आपके जीवन में यीशु मसीह प्रवेश करेगा, आपके जीवन में यीशु मसीह प्रवेश करेगा, आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएगा, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त करके बड़े बड़े काम करोगे करके आपको नहीं मालूम। आज आप वैसे नॉर्मल है, आने वाले समय पर आप परमेश्वर के लिए क्या क्या बड़े बड़े काम कर रहे हम नहीं जानते। पवित्र आत्मा पाए इसलिए मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, है ना, सिखाते हैं सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। कल आपको प्रभु बोलेगा यहाँ से साउथ में जाकर सेवा करो, आप जाओगे जरूर, है ना, वहां की भाषा आप बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बोला लोग अपने अपने भाषा, केवल जो बोलने वाली भाषा नहीं, अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है। हालेलुया। अलग अलग देश की भाषा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। वहां पर पवित्र आत्मा ने वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग ने अलग अलग भाषा बोलने लग गया है, इसलिए पवित्र आत्मा की कार्य अलग अलग होता है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का कार्य अलग अलग होता है, कुछ कुछ होगा, इसलिए एक बातों को समझकर आप मुझे आत्मा नहीं मिला करके ना सोचे, अलग अलग तरीका से प्रभु काम करेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर जैसे कहा वैसे ही मैं 6 महीने के बाद, उससे 3 महीना के बाद मैंने उद्धार पाए, और तुरंत प्रभु ने मुझे सेवकाई में भेजा, वहां पर भेजा। वहां जाने के बाद वो अम्मा जी से मिलने का मौका मिला, इन्हीं को मैंने देखा 6 महीना पहले। परमेश्वर ने मुझसे बोला इनके चेहरा देकर, ये आएगा और तुम्हारे जीवन में
जितना भी पिछले सालों का दुख है वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए 40 साल पहले उनका आदमी छोड़कर चला गया, मैं उनका घर पे जाकर प्रार्थना करने शुरू किया है। लोगों ने बोला 40 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी प्रभु की सेवा करता है, काफी प्रार्थना हो चुका है। हमने बोला आपका पति आना चाहता है? उन्होंने बोला हाँ, आज भी आपका पति प्रभु में नहीं है, ये आपका पत्नी प्रभु में नहीं है, प्रार्थना करें। हमें आपका बच्चे प्रभु में नहीं है, प्रार्थना करें, विश्वास करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, शायद तीसरा चौथा दिन दरवाजा खटखटाया आधी रात में, एक आदमी आकर खड़ा हुआ, अम्मा जी जाकर पकड़ लिया उनको। उनका बच्चों का याद नहीं है, अरे मेरा मम्मी क्या कर रहा है, उनका बहू उनका बेटा सोच रहे कौन है, मैं पूछा ये कौन है, अब मैं एकदम जाकर वो मेरा रास्ता करके जाकर पकड़ लिया, दोनों रो रहे हैं, हम नहीं जानते, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। 40 साल पहले छोड़ कर गया वो पति आए, आमेन, हालेलुया। बोला प्रभु ने बोला, प्रेज गॉड, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करते हैं, बात करते हैं। पुराने समय पुराने नियम में कभी कभी पवित्र आत्मा उतरते थे, लेकिन नया नियम हमेशा हमारे साथ रहने के लिए है ना। जब तक अंतिक्रिस्त नहीं आएगा, प्रभु कलीसिया को उठाएगा नहीं, तब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। हालेलुया। पुराने नियम में कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी के ऊपर उतरते थे, वो बड़े बड़े काम करते थे, भविष्यवाणी बोलते थे, है ना, आप देखा होगा। ये बहुत बड़ा स्टडी है, लेकिन थोड़ा टच करके आ रहा मैं आपका समझाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर नया नियम है, लेकिन प्रभु ने बोला हमेशा हमारे संग रहने के लिए। कलीसिया दोबारा उनका सीक्रेट कमिंग, जो गुप्त आगमन आने तक है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। प्रेज गॉड। उसके बाद बहुत सारे होंगे, शैतान का हाथ में जाएगा, अंतिक्रिस्त हाथ में जाएगा, बहुत कुछ बातें, वो अलग स्टडी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लोग पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, वो किसको वो देगा, जो जिनको प्यास है। आपके अंदर एक चाहत होना है। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन पहले से पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में शुरू हो गया, इसलिए आज यहाँ पर बैठा हुआ आप, समझ रहे। बहुत सारे बातें आप जांच के देखोगे, आपके अंदर बहुत बदलाव आया होगा। आपको खुद मालूम है आप कैसे है ना, आप कैसे मैं नहीं जानता, मैं कैसे आप नहीं जानता, लेकिन जो कुछ चेंज हुआ आपके अंदर वो आपको मालूम है। मालूम नहीं मालूम है यार, पहले मुझे जरा सा गुस्सा आता था, लेकिन पता नहीं अभी मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहे, है ना। पहले मैं ऐसी जिद करते थे, खाना नहीं खाते थे, लेकिन अभी कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भूख लगे मैं खा पी कर बैठ। बहुत सारे बातें, मतलब कहने का मतलब ये नहीं खाने पीने नहीं कह रहा मैं, आपके जीवन में जिस दिन आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, पवित्र आत्मा की प्रार्थना वगैरह जो भी करने लगे, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव है। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, हुआ है और होगा। हालेलुया। तो इसलिए निराश नहीं होना। अभिषेक वरदान भी वो भी मिलेगा, प्यास से रहे। आज नहीं मिला तो निराश नहीं होना। मैं भी कई हफ्ता मैंने सोचा था, रोया था, मैं पापी है, इसका मतलब अभी तक प्रभु पता नहीं मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ करके मैं बहुत लड़ते थे परमेश्वर से। आपका मालूम है मैं किसी से लड़ता नहीं थे। जब मैं यीशु मसीह का अपनाया उसके बाद मैंने एक दो बार पादरी साहब से पूछते थे, वो सीधा मना करते थे, ठीक है। इसलिए फिर मैं क्या करते थे, मैं सीधा परमेश्वर की शरण में, हाँ आप बोलो, आप ही करोगे, है ना। जैसे याकूब पकड़ लिया था ना, जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे छोड़ोगे। मैं भी ऐसे करता था, फास्टिंग लेकर, जब तक आप मुझे अभिषेक नहीं करोगे, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दोगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। लगे पड़े रहते कई दिन, कई हफ्ता, कई दिन। प्रभु देखते हैं हमारा चाहत, हमारा प्यास जरूर मिलेगा। हालेलुया। जरूर वो देता है। पहले कोरिन्थियों क्या है 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखें, हम पवित्र आत्मा क्यों प्राप्त करना था? प्रभु यीशु मसीह के गवाही बनने के लिए, है ना। तभी हम बड़े बड़े काम कर सकते। ये जरूरी, क्यों जरूरी है? अगर हम यीशु मसीह का
हर जगह हम गवाही बनना हो तो अपने घर पे, अपने परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारी मोहल्ला में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में या हमारे देश से बाहर भी पवित्र आत्मा की अभिषेक का जरूरत। हालेलुया। तब हम गवाही बन सकते हैं। आपको देखने वाले यीशु को देखेगा, क्योंकि जो यीशु ने किया वही काम आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, बाहर कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना। यीशु ने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो कुछ मैं करता हूँ वो भी करेगा, इससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का ग्रहण करने वाले यीशु जो किए वही काम कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह जो किया वो कर सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, हम दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ भी आप जो कुछ यीशु ने किया वही हम कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो किया है हम नहीं कर सकते। जो मैं कर रहा हूं आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो यीशु ने किया है वो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। हम दोनों हम मिलकर कर सकते हैं, हम अकेला भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोच के देखें, यीशु इतना पवित्र है, वो जीवन में परिवर्तन लाता है। पवित्र आत्मा का कार्य। प्रेज द लॉर्ड। सोना नहीं, थकेंगे तो मैं बंद करवा दूंगा। नींद आएगा, अच्छी तरह खा पी कर आए होंगे, है ना, या तो भूखा में आया होगा, फास्टिंग में आया था। अच्छा है, शरीर जितना कमजोर होता है उतना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। मेरा कोई गिनती नहीं है, मैं जितना फास्टिंग रखा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। क्या तू नहीं जानते हैं? आपको अंदर देखो, आप यीशु मसीह की विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर निवास करते हैं। आप सब कुछ त्याग कर यीशु का अपनाया, आप कौन है? क्या तू नहीं जानता है? तुम परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम पर वास करता है। अगर पवित्र आत्मा वास नहीं कर रहे तो फिर आप यीशु का अपनाओगे? पवित्र आत्मा अभिषेक वो आप उसको प्रकट करते हैं, आपका और आगे प्रकट कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है करके एक विश्वास आपका अंदर होना है ना। उसके लिए आप अपने शरीर को तैयार करें। इसलिए हम बोलते हैं दारू मत पियो, है ना, चोरी मत करो, है ना, उल्टा सीधा काम ना करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे काम प्रकट होगा तो हम कहीं पर भी यीशु को अपना सकते हैं। मुझको आपको देखने वाले यीशु को देखें। प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 3:16-17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है, आजाद है, बीमारी से आजाद है, दुष्टात्मा से आजाद है, परेशानी से, कंगाल से, गरीबी से, कर्जा से आजाद है, पाप से, श्राप से, नरक से आजाद है, स्वतंत्रता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्राप्त करने से क्या है? बीमारी से, रोगों से, दुष्टात्मा से, पापों से, श्रापों से, नरक से, पाप का दंड से छुटकारा, स्वतंत्रता। क्यों? हम पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम हमारा काम भी परमेश्वर का प्रकट करने वाला होगा, वचन के अनुसार होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे कौन सा वचन पढ़िए? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना 3:5। पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। काफी लोग यीशु मसीह के विश्वास करते हैं मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। काफी लोग सोचते हैं, ये बिल्कुल नहीं। विश्वास करने वाला ही एक पहला कदम है ना। विश्वास करने के बाद यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया है, लहू बहाया है करके विश्वास करके
वही मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर करके विश्वास करके हम उसका विश्वास को हम प्रकट करने के लिए क्या करना है? बपतिस्मा लेना। आप बपतिस्मा लोगे तभी आप क्या कर रहे हैं? मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में मैंने मान लिया है करके मसीह में जन्म ले रहे हैं, नया जन्म। समझे मारे? बपतिस्मा जो जल दीक्षा बोलते हैं, जो बपतिस्मा बोलते हैं, ज्ञान आने के बाद ज्ञान स्नान होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आ गया, ज्ञान बुद्धि ज्ञान आ गया ना। और स्नान क्या होता है? डूब, पानी में डूब। समझे? ज्ञान स्नान है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब ज्ञान आने के बाद स्नान करना। बच्चों का बैप्टिज्मा बाइबल नहीं मानते हैं। बच्चों के क्या मालूम है? बच्चे तक 1000 गलतियां करेगा। बड़े होकर बपतिस्मा लेने के बाद भी 1000 गलतियां आ जाते हैं, जाने अनजाने जानबूझ कर भी कभी कभी हम आ जाते हैं, कभी कभी मजबूर भी आ जाते हैं। पौलुस भी क्या बोल रहे हैं? जो मैं नहीं चाहता हूँ वही गलत काम कर रहा हूँ, है ना। हम चाहेंगे भी नहीं फिर भी वो करना पड़ता है ना। कभी कभी आ जाता है, मजबूरी में आ जाता है ना। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें उसमें से बचाते। इसलिए हम घमंड कहीं पर भी, मैं अच्छा विश्वासी करके घमंड भी नहीं करना है, मैंने बपतिस्मा ले लेकर घमंड नहीं करना है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदान करके भी कोई घमंड ना करे। कभी भी हम गिर सकते हैं। हालेलुया। केवल परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर हम चलना। हालेलुया। क्या प्रतीक है? जब तक, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बोला? मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे के बाद कोई आ रहा है, कौन है वो? यीशु मसीह। वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं उनके जूता का फीता उतारने के लिए भी, बोलने के लिए भी मैं लायक नहीं। बोला ना यूहन्ना बपतिस्मा। और यहाँ पर भी यीशु ने क्या बोला है? अभी तक यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन पिता के प्रतिज्ञा के अनुसार तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में ठहरेगा। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा ले लिया, चर्च में आ गया, बड़े उछलता है ना, मेरे अंदर भूत निकाल लूंगा, मैं विश्वास करता हूँ। कभी कभी हम क्या करते, जाकर किसी के भूत निकालते, उस भूत वहां से आकर यहाँ पर पकड़ लिया, घर पे लेकर आ गया भूत को। समझे? है ना। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके अंदर आएगा तो फिर दुष्ट आत्मा या शत्रु या पाप या विरोध के बाद आपके पास नहीं आएगा। कभी कभी सेवा करने के लिए जाता करके फिर उल्टा खुद सेवा सब कुछ छोड़ देते हैं। प्रार्थना करने जाने बोलकर प्रार्थना करना ही छोड़ देते। हालेलुया। बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पानी और बपतिस्मा का, पानी और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का, जब तक तुम पानी से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं प्रवेश। और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, एफिसियों एक और वचन लिखा है, हमने उसी में नहीं लिखा, बाद में लिख लीजिएगा। हालेलुया। एफिसियों का नहीं वो नहीं, वो ये पूरा है। पढ़िए 4:30, एफिसियंस 4:30।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें यहाँ पर क्या है, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, है ना, कलीसिया जब उठाया जाएगा, जो दूल्हा आएगा, दुल्हन के रूप में यीशु मसीह आएगा, दुल्हन कौन है? कलीसिया, है ना, उठाया जाएगा। उस वक्त कौन उठाया जाएगा? जो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ लोग। आत्मा से हम रूपांतर हो जाएंगे, समझ रहे? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग, ठीक है, उठाए जाएंगे। क्या ये नहीं है अभिषेक पाने में उठा ले जाऊंगा, मेरे जीवन की क्रिया भी होता है, समझे? आत्मा का फल देना, पवित्र आत्मा देखे, बपतिस्मा ले लिया पानी से भी और पवित्र आत्मा से भी, लेकिन जो फल नहीं लाता है वो सारे का क्या करेगा? पेड़ है, काट कर आग में डाला जाएगा। बपतिस्मा ले लिया होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया होगा, अन्य भाषा, चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म का वरदान पाकर, हे प्रभु मैं आपका नाम से मैंने भूत भगा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया करके बोलेगा तो क्या बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार किया, प्रभु गौर से क्या जवाब मिलेगा? मैं तुझे नहीं, सावधान। ये सारे स्टेप बाय स्टेप, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा का फल, और जब तक हम जिंदा रहे तब तक परमेश्वर आज्ञा व्यवस्था के अनुसार पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या, पवित्र आत्मा का अधीन में अगुवाई में चल कर जाना। ये नहीं एक दिन का काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपका शरीर एकदम बढ़ जाता है क्या? आपके बच्चे पढ़ते हैं एकदम डिग्री ले लेते हैं, दिन प्रतिदिन आप यीशु मसीह के नजदीक में चलते रहे। हालेलुया, उसके लिए पवित्र आत्मा में सहायता करते हैं। पढ़िए यूहन्ना अगले वचन 14 का 26। पवित्र आत्मा हमें तैयारी करता है, कैसे? पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या सिखाएगा? पवित्र आत्मा जो पिता की इच्छा से स्वर्ग में जाने के जो भी शिक्षा है वो सब कुछ क्या करेगा? आपको सिखाएगा। हालेलुया। बोलने वाला तुम नहीं है, पवित्र आत्मा तुमसे बोलेगा। हालेलुया। मत्ती 10 के 20 में लिखा है, बोलने वाला तुम नहीं है, पादरी का शब्द नहीं है, पादरी के द्वारा बोलने वाले कौन है? पवित्र आत्मा बात करते हैं। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपना आत्मा से बात करते हैं। हालेलुया। अपने दास दासियों से के द्वारा पवित्र आत्मा की तरफ से बात होता है। अपनी बात बोलने वाले प्रभु के दास दासी लोग भी है, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा में क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। हमें सिखाते हैं, बुद्धि ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। प्रभु के राग पर भी कैसे काम करना ऑफिस में, ऑफिस का काम, बिजनेस कैसे करते हैं, शिक्षा पवित्र आत्मा देता है। बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। स्कूल में पढ़ाई पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। इसलिए स्कूल के बच्चों को बोलते हैं प्रार्थना करो, लेकिन स्कूल के बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे पढ़ना ट्यूशन है। हाँ जी, बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा देते हैं। अगर किसी को बुद्धि कमी है तो परमेश्वर से मांगो करके लिखा है ना, याकूब 1:5, नीति वचन 2:6 में बुद्धि ज्ञान परमेश्वर का है। जब आप उन्हीं से मांगोगे वो आपको देता है। प्रार्थना कैसे करना पवित्र आत्मा सिखाता है, लिखा है वचन में। हालेलुया। पवित्र शास्त्र को अगर आपको समझ में आना तो आत्मा से प्रार्थना करेगी, प्रभु ये गुप्त बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए मुझे बुद्धि दे। प्रार्थना। हालेलुया। पवित्र शास्त्र हर चीज को पढ़े दोबारा उसका। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कैसे परिवार चलाना, कैसे कमाई करना, कैसे पढ़ना, कैसे सेवा करना, कैसे अगुवाई करना, हर बातें कैसे जीना, सब बातें वो सिखाएगा आपको। सहायक मतलब हेल्पर नहीं है, वो कंफर्टर है। समझ रहे हो? आपको संभाल कर, आपको क्या करता है वो? तसल्ली दिलाकर, आपको संभाल कर और आपको अगुवाई करेगा, शिक्षा देगा। आपको भी संभालेगा, आपको दोबारा किसी और को। हालेलुया। यहाँ पर सहायक लिखा। सहायक क्या है? मददगार है ना, मदद है, हेल्पर है।
लेकिन इंग्लिश में हेल्पर नहीं है, इंग्लिश में क्या है? कंफर्टर, तसल्ली देने वाला है ना, संभालने वाला। समझ रहे हैं? अगर आप टूट गया, कभी आप निराश है, कभी रो रहे हैं, मन परेशानी में है, दुखे हैं, उस वक्त परमेश्वर के दास या दासी या प्रभु का कोई बेटा बेटी आकर क्या करता आपको? हाँ? आपको कंफर्ट दिला, कंफर्ट मतलब आपका तसल्ली देते, आपको संभालते, है ना, आपको और आत्मिकता में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको मजबूत करते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो स्मरण करेगा, करवाएगा। बाइबल में जो लिखा है, यीशु मसीह ने जो जो बताया, शिक्षा दिया है, वो क्या करेगा? दोबारा आपको सिखाएगा, है ना। परमेश्वर की इच्छा सब कुछ इसके अंदर है ना, इसी में से आपको सिखाएगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं समझाएगा ना, तो आप कितना भी IAS डिग्री ले लें या IPS डिग्री, IFS डिग्री ले लें, या ज्यादा दुनिया में पढ़े लिखे, कहीं पर भी दुनिया का बड़ी बड़ी जाना माना यूनिवर्सिटी में जाकर भी आप क्या बोलते हैं डिग्री लेकर आ जाएंगे, इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप बता दोगे, अनपढ़ होते भी आप बता दो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाए, बताए। पढ़िए अगले वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं भेजूंगा, इसलिए पढ़िए 16:7 पढ़ लिया, 16:7 पढ़ लिया, अभी पढ़िए 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें सब बताएगा। आने वाले सारे बातें बताएंगे, आने वाली बात भी, आगे के बात भी, भविष्य की बात भी आपको बताएगा। और 16 का पूरा पढ़िएगा, और 8वां वचन, 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। आपको क्या करेगा? धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, पाप के बारे में। वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके मन, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो क्या करेगा? ये गलत है ना। और धार्मिकता ये सही है, ऐसे करना, ऐसे मत करो, है ना। और न्याय के बारे में, है ना, ये धर्म में ऐसे करूं तो इसका फल बुरा होगा, ये काम करूं तो इसका फल अच्छा होगा, है ना। जिसमें पवित्र आत्मा सिखाता है, या तो हम क्या करेंगे? जो मैं करता हूँ वो सही है, जो मैं सोचता हूँ वो सही है ना। लेकिन जो मैं सोचता, जो मैं करता हूँ सही है, जो आप सोचते, जो आप करते हो वो सही है, कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। उसके अनुसार चलने से कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं बिल्कुल सही राह पर चल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सही राह पर चल रहा हूँ, लेकिन उसका अंत क्या होगा? मृत्यु। नीति वचन में लिखा है, जो मनुष्य के लिए सही लगता है उसका अंत क्या है? नुकसान। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्राप्त करने, क्यों प्राप्त करना है? कुछ समझ में आए? कुछ डाउट है? क्यों? हम गवाही बन सकते, सामर्थ्य पा सकते, बड़े बड़े काम कर सकते, हर जगह हम गवाही बन सकते। पवित्र आत्मा प्राप्त करने से परमेश्वर की आज्ञा को सब अच्छी तरह हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझे। परमेश्वर वचन को हम अच्छी तरह सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारे जीवन में फल, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल दे सकते हैं, है ना। फल नहीं है तो गड़बड़। और हमें स्वर्ग में उठा लिया जाने के लिए मोहर है, क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मोहर, हम Ephesians 4:30 में क्या पढ़ा है? पवित्र आत्मा का क्या वहां पर मोहर, छुड़ाने के दिन का, छुड़ाने मतलब बचाने के दिन। 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दिया का मतलब क्या? बहुत हाँ जी, पवित्र आत्मा का
अभिषेक हमारे लिए क्या है? कई बार मोहर लगाने के बाद हम उल्टा पुल्टा करते हैं ना, इसलिए बड़ा फल है ना। मैं पानी से बपतिस्मा ले लिया, वरदान पा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है, मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास वो वरदान है, मैं ऐसे मैं हाथ रखूंगा तो है ना मरे हुए जिंदा हो जाता, लाख रुपए ले ले। हाँ जी, मैं तेल प्रार्थना करूंगा तो तेल लगा दो ठीक हो जाएगा, 5,000 रुपए दे दो, है ना। पवित्र आत्मा का वरदान अभिषेक कमाने के लिए नहीं, केवल आत्मा का उन्नति के लिए, आत्मा बचाने के लिए, नरक से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाने के लिए, और परमेश्वर की स्वर्ग का इच्छा योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझे? कुछ डाउट है इसमें आपको? किसी को कुछ कहना है? अगर डाउट है तो बाद में आप मेरे से बात कर लीजिए। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आप मनन कीजिए, परमेश्वर आपको आपके जीवन में मदद करेगा। अभी तक आप बपतिस्मा नहीं लिया होगा तो पानी से आप पानी से बपतिस्मा ले लीजिए, और अगर बपतिस्मा ले चुका है या ना ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुका है तो आगे बढ़े पानी से, और पानी से भी और पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाए, कुछ लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद बपतिस्मा लिया। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्य 10वां अध्याय, प्रेरितों का कार्य 10वां अध्याय। वहां पर एक संभव हुआ, पतरस प्रचार कर रहे थे, लोग ध्यान से वचन सुना। अभी आप सो के वचन सुन रहे हैं, मोबाइल देकर वचन सुन रहे, मैं नहीं जानता। अगर आप सच्चाई से वचन सुना, यहाँ पर देखें प्रचार वहां पर हो रहा था 10वां अध्याय, वहां पर देखें, पढ़िए इस 38 से पढ़िए, 38 से 48 तक पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए। हम पवित्र आत्मा पाए हैं, यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, हम गवाही हैं। हमें पढ़िए आगे। और उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उसने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रगट भी कर दिया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अधर्म के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, जिंदा हो गया। हाँ, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाह पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। सुनिए, हमें क्या करना है, लोगों को गवाही देना और प्रचार करना है। वो मरने में से जी उठा है, जो जिंदा है, जो मरा हुआ, वो सबको न्याय करने वाला है। हमसे पहले जो मर चुके उनको भी न्याय होगा, हमें भी न्याय होगा, और जो अभी पैदा होंगे उनके भी न्याय होंगे। हालेलुया। ये बातें सभी को क्या करना, प्रचार करना है जी। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जो विश्वास करेगा इन बातों को, उनके लिए क्या मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगा। हालेलुया। उद्धार, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ जी, पाप क्षमा मिलेगा तो क्या है, उद्धार पाएगा। जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा, जो विश्वास करके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। और पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा का वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। क्या हुआ, वो दोबारा पढ़िए उस वचन को। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब वचन सुनने के वक्त पवित्र आत्मा उतरना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको उतरा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, वचन सुनने के वक्त क्या आया? हमें तो पवित्र आत्मा थोड़ी आता है, दुष्ट आत्मा आता है, नींद का आत्मा आता है, दर्द का आत्मा आता है, इधर उधर दिमाग को भटकाने वाले आत्मा आता है। वचन सुनने के वक्त पवित्र आत्मा उतरना है। वचन तभी समझ में आएगा आपको।
कुछ लोग बोलते पता नहीं, समझ में नहीं आया प्रचार, वचन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है, वचन घुसता नहीं। हम कल फास्टिंग प्रेयर में सुना, वचन को ध्यान दो, कान में घुसना दो, और कान में घुसकर कहाँ जाना? मन में। हाँ जी, मन में, दिमाग में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग इतना प्यार से वचन सुन रहे थे, वचन सुनने के बाद तो सब कुछ बोलना चाहिए। मेरा चर्च में पता 5 घंटे 6 घंटे आराधना चलती, प्रचार 2-2.5 घंटे, 40-50 वचन हमारा पादरी साहब प्रचार करते। सुबह में प्रचार शुरू होने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले जाकर मैं चर्च में बैठकर इंतजार करते थे। हम क्या करते हैं? चर्च शुरू करने दो, गीत गाने दो, गवाही बोलने दो, हम जाएंगे। हमें तो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, जाकर एक हाजिरी लगाकर हम चर्च में जाकर आए, तृप्त कर ले, खुद को खुश करने के लिए, इसलिए तो खुद खुश कर लेते लोग जी, अपना खुद को तसल्ली देने के लिए आते हैं चर्च में। प्यास के साथ नहीं आते काफी लोग। भूख है, प्यास से आना है परमेश्वर का वचन के लिए, समझे? चर्च में भूख प्यास के साथ आना है कि चर्च में क्या खाना मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा मिलेगा, समोसा मिलेगा, उस भूख प्यास से नहीं आना है। पेट थोड़ा खाली रखे जाए ताकि 2 ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, या तो थोड़ा ज्यादा चावल रोटी 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। वचन के भूख है, धन्य है जो परमेश्वर का वचन के भूख है, वो तृप्त किया जाए। जो प्यास है उन्हें तृप्त करूंगा जीवन की स्वता से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के भूखे हैं। वचन सुनते सुनते 2 बंदे वचन सुन रहे थे। एक बंदे वचन सुना, खिड़की से गिर के नींद आकर मर गया था ना, मरा उठा, पौलुस ने उन्हें चिंता किया। दूसरा एक बंदे प्रचार करने के बाद पौलुस ने देखा, हाँ इनके अंदर उद्धार का है जी, उन्हें वो सेवा के लिए खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रचार कर रहे थे देवगंड में, प्रचार करने के बाद पहले बार सुखवीर आए, प्रभु ने बोला इन्हें मेरे सेवा के लिए मैंने चुन लिया, इन्हें तैयार करो। ये तो पहले बार आए, पहले बार देख रहा हूं, उनसे बात भी नहीं हुआ। ग्रह शुरू होने के बाद वो आकर बैठा। प्रभु ने बोला मैंने इन्हें चुन लिया मेरे सेवकाई के लिए, इन्हें सेवकाई के लिए आगे बढ़ाओ। प्रार्थना खत्म होने के बाद, ब्रदर आप कहां से आए, कैसे आए, कौन आया, बात हुआ है, प्रभु ने आपको सेवा दे रखा है, सेवा करो यीशु जी। पास्टर जी मैं उसके लिए तैयार है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वचन सुनने के वक्त परमेश्वर प्रकट करना है, आपके बारे में मुझे बोलना, हालेलुया, बोलना, आपके अंदर का वो छागत होना, प्रभु बात करेगा करो। या तो वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा हूँ, मैं बोलने की जरूरत नहीं, वचन आपके अंदर कार्य करे। यहाँ पर देखिए लोग, ये अविश्वासी लोग हैं, लेकिन प्रभु के भाई सब कुछ करते थे, ना बपतिस्मा लिया ना पवित्र आत्मा पाए, वचन क्या पढ़ना भी नहीं जानते थे। प्रभु ने बोल दिया कुरनेलियुस से, तो अपना सारे वो पतरस को बुलाकर वचन समझो करके पढ़ा, लेकिन उसने क्या किया, अपने रिश्तेदार मित्र जान बचन अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला लिया। हम लोग क्या करेंगे, अरे वो लोग कुछ सोचेंगे नहीं, इसलिए सिर्फ आप मुझे प्रचार करो वहां पर। लेकिन जितना भी लोग वचन सुना, सारे लोग ने क्या हो गया, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पड़े। उसके बाद क्या हो गया, पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा। अरे हम तो खतना किया, मतलब फॉर्मेलिटी किया हुआ, हम तो मसीह लोग हैं, हमारे ऊपर तो बपतिस्मा आ रहा है, वो ठीक है। ये तो सारे अन्य जाति अविश्वासी खतना नहीं किया हुआ है। मेरे प्रिय, शरीर का खतना कुछ नहीं है, हालेलुया, मन की खतना। पिछले बार भी प्रचार किया, मन में जीवन में परिवर्तन आना है। जात धर्म मसीह, नाम में मसीह होने से कुछ नहीं होता, नाम के लिए आप चर्च में आने से कुछ नहीं होगा। जीवन में परिवर्तन, जिनका जीवन में परिवर्तन हुआ है, वचन सुना, लोग वचन के साथ परिवर्तन हुआ होगा, हालेलुया, पवित्र आत्मा क्या हो गया वहां पर, और बड़ा चमत्कार हो रहा है।
हाँ। वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का हाँ। दान उंडेला गया। ये काफी लोग बोलते हैं ना बपतिस्मा ले ले तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप समर्पण करोगे पवित्र आत्मा संभव आपके लिए। हालेलुया। बपतिस्मा बाद में मिल जाएगा। आमीन। ये तो परमेश्वर आकर बपतिस्मा दे दिया पवित्र आत्मा से, फिर पादरी मना करेगा क्या? हेलो, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पाने के बाद पादरी पानी का मना करेगा क्या? देखिए क्या हो रहा है, पेदर पादरी साहब क्या बोल रहे हैं, पतरस पादरी साहब क्या बोल रहे हो नंबर 47। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? अगले क्या है 48। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। लोग बपतिस्मा ले लिया, तुरंत वहां पर हो गया बपतिस्मा। हेलो, आज जब पानी से बपतिस्मा लिया वो लोग, अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज पवित्र आत्मा का अभिषेक से पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। अगर आपने अभी तक पवित्र पानी से बपतिस्मा नहीं लिया तो भी आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे, उसके बाद पानी का बपतिस्मा मिल जाएगा।